गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी का शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ने से पहले सजीव और निर्जीव क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सजीव जो वृद्धि करता है, जो शोषण करता है, जो उत्सर्जन करता है, उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। सजीव सबसे पहले बायोलॉजी जो है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक बोटनी और एक जूलॉजी। सबसे पहले बायोलॉजी है क्या? तो जीवों का अध्ययन, चाहे जीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। अब बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजस। बायो का अर्थ होता है जीवन और लॉजस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि जीवन के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। और सजीव कहने का अर्थ है कि पेड़ पौधा, मनुष्य, कीड़ा मकोड़ा, ये सब सजीव है। तो पेड़ पौधा भी क्या करता है? वृद्धि करता है, शोषण करता है। जीव जो भी है शोषण करेगा, वृद्धि करेगा, उत्सर्जन करेगा। कोई ऐसा जीव है जिसमें कुछ लक्षण पाए जाते हैं और कुछ नहीं पाए जाते हैं। तो बायोलॉजी में हम लोग आज सेल स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बायोलॉजी के पिता कौन है? बायोलॉजी शब्द किसने दिया? बायोलॉजी कितने भागों में बटा हुआ है, ये सब पहले जान लेते हैं। तो बायोलॉजी के पिता अरस्तु को कहते हैं। और बायोलॉजी के करीब 50 से ऊपर ब्रांच है, लेकिन दो मुख्य ब्रांच है, एक जूलॉजी और दूसरा बोटनी। जो जूलॉजी का जो पिता है वही क्या है? बायोलॉजी के पिता है, यानी कि अरस्तु ही क्या है? जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के पिता है। बायोलॉजी के बारे में और जूलॉजी के बारे में और बोटनी के बारे में, तो बोटनी के बारे में थियोफ्रेस्टस ने बताया था और जूलॉजी और बायोलॉजी के बारे में अरस्तु ने बताया था। जूलॉजी जंतु विज्ञान से यानी जंतु से रिलेटेड है और बोटनी पेड़ पौधा से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे? सेल। सेल क्या है? सेल किसे कहते हैं? सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। सेल किसे कहते हैं? तो कोशिका हमारे शरीर के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। इसको देखिए साधारण भाषा में, किसी भी जीव, पेड़ पौधा, आदमी, कोई भी कीड़ा मकोड़ा, सभी का शरीर जो बना हुआ है वो सेल से बना हुआ है। तो सबसे पहले सेल का शुरुआत, पहले शरीर में सेल बनेगा। सबसे पहले एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, 5 सेल, ऐसे बढ़ते रहता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस टाइप से वृद्धि करते रहता है। और सूत्री या समसूत्री विभाजन करके सेल की संख्या बढ़ते रहती है। और सेल के डिवीजन के कारण, सेल के डिवीजन के कारण पूरे शरीर में अंग का निर्माण होता है, अंग तंत्र का निर्माण होता है। जैसे कि मान लीजिए एक मनुष्य है, तो मनुष्य में सबसे पहले कोशिका का निर्माण होगा, कोशिका से उत्तक बनेगा, उत्तक से अंग बनेगा और अंग से अंग तंत्र बनेगा। और अंग तंत्र जब रेडी हो जाएगा उसके बाद पूरा शरीर बनेगा। यानी कि जब बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं जनन चैप्टर, तो जनन चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जो बच्चे जो होते हैं भ्रूण, तो मेल और फीमेल का जो फ्यूजन होता है तो एक जाइगोट का निर्माण करता है। ये जाइगोट क्या चीज के रूप में रहता है? कोशिका के रूप में रहता है। और यही जो कोशिका जो है ना क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। ये कोशिका के से उत्तक, उत्तक से अंग और अंग से अंग तंत्र और अंग तंत्र से पूरा शरीर बनता है। सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। तो एक कोशिकीय जीव होता है और बहुकोशिकीय जीव होता है। मतलब कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। जिस जीव का निर्माण एक कोशिका से होता है उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और जिस जीव का निर्माण बहुत सारे कोशिकाओं से होता है उसको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। इसी प्रकार से कई टाइप का उदाहरण है इसका एक कोशिकीय जीव का। और बहुकोशिकीय जीव में चूहा, पेड़ पौधा, मनुष्य,
बड़े बड़े जानवर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। तो सबसे बड़ी जो कोशिका है किस जीव में पाया जाता है? तो सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडे में पाया जाता है, और सबसे छोटी कोशिका का नाम जो है माइकोप्लाज्म है, और इसको पीपीएलओ भी कहते हैं। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र जो न्यूरॉन में होती है। और पूछेगा आप कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं? मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं? सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तो मानव में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो अंडाणु में होता है। महिला के अंडाणु में। और सबसे जो छोटी कोशिका होती है मानव में वो शुक्राणु में होता है, यानी कि पुरुष में होगा। शुक्राणु किसमें? पुरुष में। तो शुक्राणु और अंडाणु क्या होता है? तो किसी महिला के मेन साइकिल के 8वें या 9वें दिन बाद, ठीक है, उसमें एक अंडाणु बनता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद अंडाणु बनता है, और अंडाणु 13वां से 14वां दिन क्या होता है? परिपक्व होता है। और वही अंडाणु जो है क्या महिला में रहता है, जो अंडाणु ये क्या 13 से 14 दिन में परिपक्व होता है। और पुरुष में क्या होता है? शुक्राणु पाया जाता है। पुरुष में क्या पाया जाता है? शुक्राणु। तो ये जब महिला में अंडाणु और पुरुष में शुक्राणु, जब अंडाणु और शुक्राणु जब मिलते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है। और जब जाइगोट का निर्माण होता है तो ये क्या होता है? महिला में ही कोशिका बनता है, और यही कोशिका 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 तो थोड़ा देर पहले हम बताए थे। तो यही क्या था? ये अंडाणु किसका महिला भाग है, शुक्राणु पुरुष का भाग है। और ये जब जनन की क्रिया होता है महिला और मतलब मेल और फीमेल के बीच, तो ये अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं और जाइगोट का निर्माण होता है। तो पूछेगा कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसके में होता है? तो अंडाणु में जो महिला में होता है, और सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु में जो पुरुष में होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल जो है, यानी कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है। कोशिका को 2 भागों में बांटा गया। एक होता है इक्विडेटिक, ठीक है, रियोटिक, और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। तो इक्विडेटिक और प्रोकैरियोटिक। तो सबसे पहले इक्विडेटिक प्रोकैरियोटिक होता क्या है, ये जानने से पहले हम कोशिका के बारे में डीपली जानकारी ले लेते हैं। तो ये क्या है? कोशिका। कोशिका का जो बाहरी भाग है, मान लीजिए कि पादप कोशिका। कोशिका के एक तरह से और 2 भागों में बांटा जाता है। पादप कोशिका होता है, एक जंतु कोशिका होता है। तो पादप कोशिका यानी कि पेड़ पौधा से रिलेटेड, और जंतु कोशिका मतलब जंतु के बारे में। तो पादप कोशिका जो होता है उसमें इस टाइप से जो गोल टाइप का होता है, इसको कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। इसमें एक और आकार रहता है गोल, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। इसी में एक केंद्रक होता है, बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक में केंद्रिका पाया जाता है, और केंद्रिका में ही क्या होता है? केंद्रक में केंद्रिका द्रव भी होता है, और इसी में डीएनए पाया जाता है। कोशिका को 2 भागों में बांटा गया, एक पादप कोशिका होता है और एक जंतु कोशिका होता है। और एक तरह से और कोशिका के भागों में बांटा गया है, एक इक्विडेटिक और एक प्रोकैरियोटिक। इक्विडेटिक और प्रोकैरियोटिक बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले पादप कोशिका और जंतु कोशिका पढ़ेंगे। तो पादप कोशिका में पेड़ पौधा के बारे में बताया गया है, और जंतु कोशिका में जंतु जो भी है, हाथी, घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, आदमी हो गया, ये सब क्या जंतु कोशिका में आ गया है। तो पादप कोशिका में जो पहला इस टाइप से जो फिगर आपका गोल दिख रहा है वो क्या है? कोशिका भित्ति है। दूसरा जो गोला वाला है इसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके बीच में एक केंद्रक होता है, और केंद्रक में केंद्रिका पाया जाता है, और केंद्रिका में क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम में जो होता है डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए। और डीएनए का काम क्या है?
तो डीएनए जो है एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है जिसमें माता पिता का लक्षण, मतलब जिसके कारण माता पिता का लक्षण बाल बच्चों में ट्रांसफर होता है। अगर किसी का अगर पिता तेज है तो उसका बच्चा भी तेज होगा, इसका संभावना 99% है। अगर किसी की, मान लीजिए किसी का थोड़ा माता को थोड़ा कम माइंड काम करता है, पिता का कुछ ज्यादा करता है, तो बच्चा जो पैदा होगा वो एवरेज होगा। बच्चा क्या पैदा होगा? वो एवरेज होगा। कभी कभी तेज भी निकल सकता है, कभी कभी थोड़ा स्लो भी, मध्यम भी निकल सकता है। तो हम आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं और पूरा डीपली कोशिका के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स। आप हमारे चैनल द स्टडी विद अभी को सब्सक्राइब और लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। थैंक्स।